बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। आज हम पंजाब असम्बली की आपको दास्तान सुनाते हैं कि पंजाब असम्बली जो पंजाब का सबसे बड़ा ईवान है, जहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरस देते हैं अच्छाई का, कानून साजी का, अमन अमान का। ये सारी चीज़ें वो इस तरह करते हैं कि पता चलता है कि यार इनसे बढ़ के कोई मुहिब वतन है ही नहीं। लेकिन आज जो मछली मंडी का बाज़ार गर्म हुआ, जिस तरह से यहाँ पर आज जो फ़िक्रे कसे गए, जिस तरह की बदतमीज़ी की गई, ये वाकई अनबिलीवेबल है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब मोहसिन बिलाल साहब, जिनके तज़िये बहुत आउट क्लास होते हैं। मोहसिन साहब, ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है यार? असम्बली में जब बात सुनते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे अदब के पैकर असम्बली में बैठे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2011 के इंतखाबात के बाद असम्बली वजूद में आई थी तो पहला इजलास था, तो यहाँ पुरानी असम्बली के ऐवान में नारे लगे थे, कल का डाकू आज का भाई, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी परवेज़ लाई। ये मुतवातर नारे लगे थे। और फिर मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान की जो इंट्री है वो बैन कर दी गई थी कि जो इजलास रवां सेशन चल रहा है उसमें ये नहीं आ सकते। तो अब ये नौबत आप यहाँ देख लें ऐवान के अंदर। और डिप्टी स्पीकर अगर मलिक अहमद ख़ान होते तो शायद वो ये अल्फाज हज़फ कर देते और वो इस मामले को कूल डाउन कर देते। देखें, जब आप नवाजते हैं ना किसी को, ये डिप्टी स्पीकर साहब भी नवाजे गए हैं, उनके आगे सीजन से वो तो मौसम में बाद में बात करेंगे। पहले तो हम बिहेवियर की बात करते हैं ना। सबसे पहले तो बिहेवियर है, हमारे पे अपने पे भी कोई अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि नहीं? या तो अधिकारी अखलाकी जिम्मेदारी, अगर वो रूलिंग दे देते कि ये अल्फाज हज़फ कर लें तो हम हज़फ कर लेते चीज़ें, लेकिन अब वो सब के सामने उन्होंने हज़फ नहीं किए बल्कि इजलास मुलतवी कर दिया। तो अब ये अवाम तक ये बातें पहुँचाना तो ज़रूरी हैं। देखिए, राना आफ्ताब ने, सनम जवेद, आलिया हमज़ा, मियाँ महमूदुर रशीद और 9 मई में जो PTI के रहनुमा कारकुनान जिन पर मुकदमात हैं, जिनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, और जो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारा चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उस पर वो जवाब जा रहे थे वज़ीर पार्लिमानी अमूर से, और उन्होंने फंसाने की कोशिश की मेरी नज़र में अपोजिशन लीडर ने, कि ये बार बार वो जिक्र करते थे कि हमें बताया जाए अगर ये हुकूमत कार्रवाइयाँ नहीं कर रही तो फिर कौन कर रहा है, ताकि हम उनकी जानिब उनसे जवाब तलब करें। तो वो चाहते थे जी कि ये कह रहे हैं जी कि ये हम नहीं कर रहे बल्कि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस पर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान नहीं आए, वो सीधा चले गए कैदी नंबर 804 की जानिब, और ये भी कह दिया कि इन्हीं अदारों ने आप RTS बिठा के आपकी 2018 में गवर्नमेंट बनाई थी, आज आप इनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। आप के कल ये अब्बू हुआ करते थे और अब्बू से पंगा लेने का मज़ा आया, फिर हंगामा रही शुरू हुई, उन्होंने जनरल ज़िया तक बात पहुँचा दी, अब कब्रों तक ये बात जा रहा है। वो ये बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब। इमरान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भट्टी साहब, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बात बताइएगा। भट्टी साहब, ये जब भी कोई बदमज़हबी होती है पंजाब असम्बली में, तो उस वक्त जब मलिक अहमद ख़ान ही होते, ये जो चन्नड़ साहब हैं ये होते हैं, तो ये कोई एजेंडे का हिस्सा है? ये वाकई ये माजरा क्या है? देखें, ज़हीर इकबाल चन्नड़ जो है ना, वो अभी तक बिल्कुल नाकाम है हाउस चलाने में। आप भी देखते हैं कि जब भी वो आते हैं सीट पे बैठते हैं तो हाउस का जो डेकोरम है वो बिल्कुल आप शोर शराबा हंगामा रही बिल्कुल मेंटेन नहीं रहता। तो पहले तो ये है कि इनके बस की बात ही नहीं रह गई। और दूसरा एक बात है, मलिक अहमद ख़ान आपको पता है कि वो सीनियर हैं और फिर कुछ वो पढ़े भी हैं, उन्होंने सारा आइन कानून वो सारी वो जानते हैं, और फिर उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि ईवान के जो मेंबर हैं वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका भी हया करते हैं, और फिर उनको पता है कि लेके किस तरह चलना है। फिर दूसरी बात एक चीज़ ये है ना कि आपको जितना आइन के ऊपर और पार्लिमानी रिवायात के ऊपर, पार्लिमानी जो असूल हैं उनके ऊपर ग्रिप होगी, आप उतना ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि कहीं पे ये फलाह है कि जो मलिक ज़हीर हैं ये देखिए, ज़हीर के बाद चन्नड़ फर्स्ट टाइम आके बिठा दिया गया डिप्टी स्पीकर, और फिर यहाँ पर जब उनके सामने वो बंदा बैठा जो 6ठी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, 3री दफ़ा बन रहा है, वो ज़हीर इकबाल चन्नड़ तो नर्वस नहीं लगते? ज़हीर, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो नहीं ना ज़हीर इकबाल चन्नड़ उस बंदे को, सीनियर पॉलिटिशियन को तो नहीं ना सिखा सकते रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, जो पार्लिमान की रवायात है। तो रवायात का तो जनाजा निकल गया, वो तो निकला पड़ा है ना। आपको पता है कि बात किधर की होती है। अब अच्छा, आज की बात बताएं, एक सिंपल क्वेश्चन है, अपोजिशन लीडर पूछ रहा है कि हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ज़मानतें हो रही हैं, उसके बावजूद उठाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ये बता दे कि आप नहीं कर रहे तो ये कौन है इसके मतलब? सवाल तो बड़ा जायज़ है यार। जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर उनको वो बुरा लगा, नागवार गुजरा, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान कहाँ उनकी लीडरशिप के ऊपर हम लोग पे पहुँचे। कमाल है कि मियाँ मुश्तबा ने, मजबूरी है ना उनकी, उन्होंने वो भी खुश करने की कोशिश, मजबूरी है ना, दिखाना है कि हम लोग कितने वफादार हैं आप लोगों के साथ, बल्ले बल्ले करवानी है, नंबरिंग है, पॉइंट स्कोरिंग करें। अब ये पॉइंट स्कोरिंग में जनाजा निकल जाए रवायात का, अखलाकियात का, असम्बली का, लोगों की माल का। अब कौन सी रवायात अखलाकियात की बात करते हैं? वो रवायात अखलाकियात जिसमें
चादर चार दीवारी के तकद्दुस पर माल कर दिया जाए। जब आपके मुआशरे में ये चीज़ें नाफिजुल अमल हो चुकी हैं, एक आम मामूली बात हो गई है, तो ये किस चीज़ के लिए है? ये तो किसके लिए बैठे इसका हैं? मतलब फिर असम्बली से कोई बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। क्या बेहतरी हो सकती है? अगर बेहतरी हो सकती तो जब से ये असम्बली बनी है पंजाब के लोगों की तकदीर ना बदल चुकी? इनका ये था कि सबसे बड़ा हलाकियात, हम हलाकी तौर पे मजबूत होंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। कौन इखलाकी जरूरत ये नहीं है कि आप शिकस्त खुर्द हैं, आप कहें मैं शिकस्त खुर्दा हूँ। ठीक है। क्या ये इखलाकी जब आप में ये इखलाकी जरूरत नहीं है तो फिर किस इखलाकियात की तवक्को करते हैं आप? अब जब आप आए ही एक गैर इखलाकी अमल की, यानी कि वो गैर इखलाकी कह रहे हैं कि गैर कानूनी अमल के जरिए, तो आप किस तरह फिर रवायात की तवक्को करते हैं? दो से दांदली से आए हैं, कह लें। आप किस तरह फिर रवायात की और इखलाकियात की बात या एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अच्छा, ये दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, हम जो वो लोग हैं जिन्होंने असम्बली का इजलास अपनी आंखों से देखा है। यकीन करेंगे जब अंदर के हालात देखते हैं, जब बाहर इनकी इनफरादी गुफ्तगू सुनते हैं, इनके बड़े बड़े दावे सुनते हैं और उसके बाद अमल देखते हैं पार्लियामेंटेरियंस का, तो हमारा भी सर शर्म से झुक जाता है। हम कवर करते हैं इसको और हम बड़ी उम्मीद से आते हैं कि यार यहाँ पे अवाम की बात होगी, और आज के इजलास में कोई अवाम की बात नहीं हुई, कोई बिल पास नहीं हुआ, हाथापाई, लड़ो लड़ाई, गाली गलोच, फ़िक्रे कसने, जुमले कसने, यार क्या है यार? क्या ये असम्बली का ये डेक्रम है? क्या ये लोगों की नुमाइंदगी है? क्या आवाम यही चाहते हैं कि ये जाएँ? इतना इतना ये अंदाज़ा करें कि एक MP जब अपने घर की दहलीज से निकलता है और उसके बाद जब वो लाहौर आता है, असम्बली का इजलास अटेंड करता है, फिर वापस जाता है, तो घर से निकलने से घर में दाखिल होने तक एक एक जो सिंगल पैनी वो खर्च करता है वो आवाम पे करते हैं। यहाँ पे AC चलते हैं, इतना चिल माहौल होता है अंदर का असम्बली का कि ठंड लगने लग जाती है। इतनी 46-47 टेम्परेचर है बाहर और अंदर बैठ के ठंड लगती है, और ये भी आवाम की कमाई है। ये मत समझें कि ये जो लोग अंदर बैठे हुए हैं ये कोई अपनी कमाई से ये ठंडक ले रहे हैं। ये आपको बताएं कि जो खाना है, जो पीना है, जो पहनना है, जो पेट्रोलिंग है, जो फ्यूल है, जो घर से निकलना है, जो ट्रैवलिंग है, एक एक चीज़ आवाम पे करती है। और उसका रिज़ल्ट क्या है? आवाम को मिलता क्या है कि यहाँ पे आके कोई एक फ़िक्रे कस रहा है, कोई दूसरे कस रहा है, लेकिन काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो जो बड़े बड़े दावे थे हलाकियात के, वो समझ नहीं आ रही कहाँ गए। अल्लाह करे कि यहाँ पे असम्बली के अंदर आवाम की नुमाइंदगी हो, आवाम की बात हो, आवाम के लिए हो, और आवाम की जो मसाइल हैं उन पर फोकस करके कानून में वो तरामीम की जाएँ जिससे मुआशरे में बेहतरी आए। अभी तक तो फ़िलहाल हम बहुत मायूस हैं इनके रवैयों से, इनके जुमलों से, और इनकी जो नई रवायात जन्म रही हैं उनसे। अल्लाह करे कि इस असम्बली में भी अच्छा माहौल हो और आवाम की हकीकी नुमाइंदगी हो। राना कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।